टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। चार्निहाइव में यूक्रेनी सेना की टुकड़ी पर हमला, जहां रूस ने स्कैंडर मिसाइल से अटैक किया है और हमले में यूक्रेन के 20 सैनिक मारे गए। ट्रंप युद्ध विराम की उम्मीद में रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं, जिससे यूरोप में हड़कंप मच गया है और यूरोपीय देशों को डर है कि ट्रंप पुतिन की सभी शर्तें मानने के लिए ज़ेलेंस्की पर दबाव डालेंगे, जो रूसी राष्ट्रपति की जीत होगी। यूरोपीय देशों को भय है कि यूक्रेन जंग रुकने के बाद व्लादिमीर पुतिन अपना यूरोप अभियान शुरू कर सकते हैं। ऐसे में दावा है कि यूरोपीय देशों ने युद्ध विराम वार्ता को विफल करने के लिए भी षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। पंद्रह अगस्त को पुतिन ट्रंप की मीटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति का आखिरी दांव माना जा रहा है। ऐसा दांव जो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की डील फाइनल कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को यकीन है कि इस मीटिंग के बाद सीज फायर पर मोहर लगनी तय है, जिससे यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा है। ऐसे में ट्रंप पुतिन मुलाकात से पहले यूरोपीय देश, यूक्रेन और अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय देशों की बैठक ब्रिटेन में होगी। बैठक में इन देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये बैठक ट्रंप पुतिन वार्ता से पहले तय की गई है। बैठक में युद्ध विराम की शर्तों पर चर्चा होगी। दरअसल यूरोपीय देशों को डर है कि ट्रंप उन्हें किनारे कर पुतिन के साथ शांति समझौते पर मोहर लगा सकते हैं, जिसके बाद वो ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाकर उनसे युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में यूरोपीय देश इस बैठक के जरिए ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश में है। माना जा रहा है कि बैठक से पहले यूरोपीय देशों की ज़ेलेंस्की के साथ सीक्रेट बातचीत जारी है। यूरोपीय देश ज़ेलेंस्की को ट्रंप पुतिन की शर्तों पर राजी नहीं होने के लिए मनाने में जुटे हैं। साथ ही ये आश्वासन भी दिया जा रहा है कि यूरोप लगातार हथियारों की सप्लाई जारी रखेगा। ये सप्लाई अमेरिका के पीछे हटने के बाद भी बंद नहीं होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं चाहते। ये पुतिन के टोटल सरेंडर तक युद्ध जारी रखना चाहते हैं, फिर चाहे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। लेकिन सवाल है कि यूरोप युद्ध विराम से क्यों भाग रहा है? इसका जवाब है यूरोपीय देशों पर मंडराता खतरा। यूरोपीय देशों को भय है कि अगर रूस यूक्रेन जंग खत्म हुई तो पुतिन यूरोप के खिलाफ अभियान शुरू कर देंगे और इसकी शुरुआत होगी सुवाल्की गैप के छोटे से हिस्से से। अगर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हुआ तो दावा है कि पुतिन सुवाल्की गैप पर ही कब्जे के साथ अपना यूरोप अभियान शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले इस 65 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर कब्जा करेंगे, जो रूस के कैलिनिंग्राड को बेलारूस से जोड़ता है। इन दावों की वजह से बेलारूस में रूस की 71वीं डिवीजन की तैनाती है। ये रूस की गार्ड्स मोटर राइफल डिवीजन है, जिसका गठन 2024 में किया गया और दावा है कि इस डिवीजन के करीब 5000 जवान बेलारूस में तैनात किए गए हैं।
इनकी तैनाती सुवालकी गैप के आसपास की गई है और इस डिवीजन के जवानों को बेहद खतरनाक भी माना जाता है। दरअसल 71वीं डिवीजन रूसी सेना की 200वीं मोटर राइफल डिवीजन का पुनर्गठन है और इस डिवीजन के जवानों ने ही 2014 में क्रिमिया पर कब्जा किया था। वहीं 2022 में खार्किव पर कब्जे में भी इसका बड़ा रोल था। अब रूस ने सुवालकी गैप पर ही कब्जे का जिम्मा इन्हीं जवानों को सौंपा है। रूस एक तरफ सुवालकी गैप पर कब्जे के लिए घेराबंदी कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लिथुआनिया पर भी हमले की तैयारी में है। इस दावे की वजह यहां बढ़ती रूस की गतिविधियां। लिथुआनिया के जल क्षेत्र में रूस की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में रूस का अंडर वाटर ड्रोन नीडा के आसपास देखा गया। दावा है कि यह ड्रोन रूस के कैलिनिनग्राड से यहां पहुंचा था। बीते महीने भी रूस का एक अंडर वाटर ड्रोन इसी इलाके में देखा गया था। इधर माना जा रहा है कि पुतिन के यूरोप अभियान में बेलारूस खुलकर साथ दे सकता है, जिसकी वजह बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की यूरोपीय देशों को धमकी मानी जा रही है। लुकाशेंको ने अपने साक्षात्कार में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर 3 बड़ी बातें कही। पहली, बेलारूस युद्ध की तैयारी कर रहा है। दूसरी, ज़ेलेंस्की कीव को बचाना चाहते हैं तो सरेंडर कर दें। और तीसरी, बेलारूस में ओरेशनिक की तैनाती के लिए बेस फाइनल हो चुके हैं। ट्रंप पुतिन वार्ता से पहले लुकाशेंको का यह रुख न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप के लिए भी चेतावनी माना जा रहा है। लुकाशेंको ने साफ साफ कहा है कि अगर रूस की हार हुई तो इसकी कीमत सभी को चुकानी होगी। यही वजह है कि यूरोपीय देश रूसी राष्ट्रपति को यूक्रेन युद्ध में उलझा कर रखना चाहते हैं, जिसके लिए जरूरी है ज़ेलेंस्की का युद्ध विराम से इनकार। ज़ेलेंस्की को मनाने के लिए यूरोपीय देशों ने एक बार फिर अपने हथियार गोदाम खोल दिए हैं। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को 274 अरब रुपए की मदद की घोषणा की है, जिससे यूक्रेन को नए हथियार दिए जाएंगे। पुतिन यूरोप की इस चाल से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ऐसे में पुतिन ने रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की, जिसमें यूक्रेन युद्ध और यूरोप को लेकर चर्चा की गई। इधर रूस जल्द यूरोप को अपनी सैनिक क्षमता का नया और सबसे विध्वंसक ट्रेलर देने वाला है। पुतिन जल्द ओरेशनिक मिसाइल का परीक्षण करने वाले हैं। ये परीक्षण नोवाया जेमेलिया में किया जाएगा। टेस्ट से पहले बैरंट सागर में युद्धपोत तैनात किए गए हैं, जिसके जरिए टेस्ट साइट की सुरक्षा की जा रही है। करीब 500 किलोमीटर के इलाके में नोटाम जारी किया गया है। इसके अलावा रूस ने कजाकिस्तान में पहला परमाणु पावर प्लांट बनाना शुरू कर दिया है, जिसे यूरोप के लिए एक नया खतरा माना जा रहा है। माना जा रहा है कि पुतिन की ये पूरी तैयारी यूरोप अभियान के लिए है, जिसे रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन में लक्ष्यों को हासिल करने के बाद शुरू कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।